बेरोजगारी का आलम था। एक अनार 100 बीमार की कहानी थी। कभी काल थोड़ी सी वैकेंसी आ जाती तो लोग टूट पड़ते थे, किंतु चयन होना तो कुछ ही लोगों का था जितनी जगह हुआ करती थी। अन्य बहुतायत को तो निराशा ही हाथ लगती थी। प्यारे, उसी फौज का मैं भी एक लाचार दुखी इंसान था, किंतु सौभाग्य से एक दिन मुझे एक इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर मिला। मैं इसकी तैयारी करने लगा। साक्षात्कार की नियत तारीख आ पहुंची। दूसरे शहर जाना था। बहुत कोशिश के बाद मेरी जेब में कुल 20 रुपए ही थे, क्योंकि प्यारे, गरीब को कोई उधार देता भी नहीं। वहां पहुंचने के लिए कम से कम मुझे 200 रुपये की जरूरत थी। अपना सारा डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में रखा, स्टैंड की ओर चल पड़ा। गर्मी का महीना था। पसीने से तरबतर हाँफता हुआ तेजी से स्टैंड के पास पहुंचा कि शायद वहां कोई अपना जान पहचान वाला मिल ही जाए, ताकि हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। किंतु निराशा ही हाथ लगी। उधर घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती ही जा रही थी। घबराया हुआ मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। बगल एक पेड़ के नीचे बैठे एक फकीर पर मेरी दृष्टि पड़ी। वह फकीर मुझे देखते ही सब कुछ समझ गया। बोला, बेटा, मेरे पास आओ। मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ रुपयों की जरूरत है। मैंने कहा, हाँ बाबा। बेटा, मेरे कटोरे में तेरे लिए पर्याप्त धन है, चाहो तो ले लो। यह सुनकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैंने कहा कि बाबा, आप द्वारा मांगी गई इस दया की भीख मैं कैसे लूं? उसने तत्काल कहा, नहीं बेटा, मैं किसी से कभी कुछ मांगता ही नहीं। लोग पुण्य लाभ के लिए इस कटोरे में जो कुछ होता है डाल जाते हैं। बेटा, मैं तो सिर्फ एक समय प्रसाद ग्रहण करता हूँ, और इस शरीर के लिए कुछ दवाइयों की भी जरूरत होती है, वही लेता हूँ। शेष बची हुई राशि सामने वाले मंदिर की पेटी में डाल आता हूँ। मेरे पूछने पर कि बाबा, आप यहाँ क्यों बैठते हैं? उन्होंने कहा, बेटे, ऐसे लोगों की मदद के लिए जो जरूरतमंद हुआ करते हैं। यह कहते हुए कटोरे से पैसे निकालकर मेरे हाथ में रख दिए। भागता हुआ किसी तरह मैं गाड़ी पकड़कर अपने गंतव्य पर पहुंचा। मेरा साक्षात्कार हुआ, और खुशी की बात यह कि मेरा सिलेक्शन भी हो गया। प्रसन्न मन से मैं वापस लौटा कि चलकर उस फकीर को धन्यवाद दे आऊं। मंदिर के पास जैसे ही पहुंचा, देखा कि फकीर का मृतक शरीर सामने पड़ा था। वहां भीड़ लगी हुई थी। पूछने पर जो बात मैंने सुनी, मेरे पैरों की जमीन ही खिसक गई। मैं अवाक रह गया। पास खड़े व्यक्ति ने बताया कि उसे ऐसी बीमारी थी कि वह दवाइयों पर ही जिंदा था, किंतु आज उसके पास न तो दवा ही थी और उसे खरीदने के लिए न तो पैसे ही। मैं कातर मन से खड़ा उस फकीर के मृतक शरीर को निहारता रहा, जिसने अपनी जिंदगी गंवाकर मेरी जिंदगी बनाई थी। हृदय कराह पड़ा, मेरी आंखें भर आई। दिल से एक आवाज उठी, खुदा के नेक बंदे, तुझे मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार